नमस्कार सभी को। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और यहाँ पर आपको एक बढ़िया सी ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, जल्दी नहीं की जाती, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा भी क्या खबर आई है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप बाहर किस तरीके से हो सकते हो, या आपने क्या गलतियाँ की है, किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अगर उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ भी, ये जो एएलएम जेई जीएसओ या एसए डब्ल्यूपीओ की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए एक सुनहरा बढ़िया है सिस्टम, क्योंकि आपा ने इस चैनल पे निःशुल्क 50 घंटे तक की क्लास डाल दी है। तो आप 40 से 50 घंटे तक की क्लासें देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। निःशुल्क है, एमसीक्यू पीवाईक्यू सारे करवाए जाएंगे, एज इट इज आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपके लिए मुंह स्टार्ट किए जो कोर्स पेड नहीं ले सकते, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है। ठीक है, आप कंपेयर भी कर सकते हो किसी से करना चाहो तो। निम्मी पैटर्न पे सब कुछ होगा, इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आपको हुबरू हु जैसे भी हो वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उससे पहले और मैंने आपको बताया भी था पहले, अगर आप सुनते हो तो मैंने आपको बताया था, जैसे नोटिस आया है आज, ठीक है ना, उस नोटिस के आधार पे मैंने ये पहले भी बता दिया था। क्योंकि नोटिस को आप यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, वो पूरा पढ़ते नहीं, उससे पहले वीडियो बना देते हैं, आपको होती है दिक्कत। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से उस पर एनालाइज करके बताता हूँ। भी जो 1/2/2023 की बात तो थी, उन्होंने 16 तारीख तक आपको दिया था। सुन लीजिए पहले बात, फिर आप बार बार कमेंट करते हो, बार बार अलग अलग वीडियो देखते हो, फिर समझ में नहीं आता, इसलिए 2 मिनट आप सुन लीजिएगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था भी पहले क्या था, मैसेज आ रहे थे जी प्रोविजनल 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 है तो भरे हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब यही बात मैंने बताई थी, तब आपको बुरा लगा था, किसी किसी को बुरा लगा, हमें क्या ज़रूरत है। वो तो अच्छे से ने ऑप्शन दे दिया, दोबारा नहीं आपके साथ गलत हो सकता था। ठीक है ना। और ये दूसरी बात ये भी है, अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया 16 तारीख तक, आपकी अपलोड या किसी तरीके से आपकी गलती होगी, उसी को सुधारने का मौका भी आपको दिया जा रहा है, भी उसको भी आप सुधार सकते हैं। ठीक है, वो मौका भी आपको दोबारा दिया जाएगा। भी आपने गलती कर दी, कोई 16 तक फॉर्म भरा आपने, या गलत है AWS का लगा दिया था गलत तरीके से, या आपने कोई सिग्नेचर अपलोड नहीं किए थे, या प्रोविजनल, या मतलब जो बाद में कुछ दिन बाद में आपका जो सोशल इकोनॉमिक जो था, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आया था, उससे पहले आपने इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दी, तो वो सुधारने का आपको मौका दिया जा रहा है। दोबारा आप उस फॉर्म को रीफिल कर सकते हो। ठीक है ना, आपको ये भी मौका दिया जा रहा है। दूसरी बात है, किन किन को ये फॉर्म भरना है उनके लिए याद कर लेना, कमेंट करके अगर कोई समस्या है तो आप बता देना, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल से आप जुड़े हो ना, क्वालिफिकेशन है, तो आप मेरे चैनल के साथ आराम से जुड़ सकते हो। यहाँ पर एक एक चीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझाई जाएगी। क्लियर है। अब लास्ट डेट आपकी है वो 23/2/2023 तक कर दी गई है, यानी 23/2/2023 तक आप दोबारा फॉर्म भरने का आपको एक मौका दिया गया है। उसमें किस किस को फॉर्म भरना है, जिनके पीछे प्रोविजनल लिखा हुआ था उनको तो भरना ही भरना है। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखो प्रोविजनल। ठीक है, गलत तरीके से भर दिया हो, ठीक है, हरियाणा के बंदे होने चाहिए, कैंडिडेट एनी रीजन विल ड्रॉ, मतलब कई तरीके से विड्रॉ कर लिया था या ऐसे कर लिया था, आप उसे सुधार सकते हो। गलती हो गई आपसे, वो सुधारने का मौका दिया है। ठीक है, और कौन कौन से कैंडिडेट को ये अप्लाई करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो तो देखो कौन कौन किस किस को अप्लाई करना है। सभी को अप्लाई करना है जिन्होंने क्या किया है, क्या किया है, देखो रिजर्वेशन लिया है, यानी आपने AWS से लिया है, चाहे AC से लिया है, चाहे आप किसी BCB कैटेगरी से लिया है, BCA से लिया है, या आप हैंडीकैप्ड से लिया है, डिपेंडेंट सर्विस एक्स सर्विसमैन का लिया है, आपने सर्विस एक्स सर्विसमैन का किसी प्रकार का रिजर्वेशन लिया है, रिलैक्सेशन लिया है एज के अंदर, या मार्क लिया आपने सोशल इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया जो है उससे आपने किसी भी प्रकार का बेनिफिट लिया है। बेनिफिट नहीं कहेंगे तो आप ये कह सकते हो आपने किसी भी प्रकार का बेनिफिट लिया है, तो आप क्या हो, आपको फॉर्म अप्लाई करके वो क्लेरिफाई करना पड़ेगा अभी आपने जो क्लेम लिया था वो सही है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात। यानी जो क्लेम लिया गया था आपके द्वारा, यानी चाहे वो आपकी कैटेगरी का हो, चाहे आपकी एज रिलैक्सेशन का हो, चाहे किसी प्रकार का भी, जर्नल एक कौन अप्लाई नहीं कर सकते, जर्नल वाले हैं और उनके प्रोविजनल नहीं लिखा है तो उन्हें अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी जिसने किसी भी तरीके से मतलब रिलैक्सेशन लिया या कोई फ़ायदा लिया है, ठीक है ना, किसी कैटेगरी का फ़ायदा लिया है, चाहे वो और या 5 नंबर लिए हैं, तो उनको सभी को अप्लाई करना है। ध्यान देख लो, इस चीज़ में लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है ना, हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट कैंडिडेट हु ड्यू टू एनी रीजन कुड नॉट, नहीं विड्रॉ नहीं कर सके या वेरीफाई नहीं कर सके, वो एक बार दोबारा वेरीफाई, ये बात मैंने पहली वीडियो में बताई थी, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से उस नोटिस को पढ़ा था। ठीक है ना, पढ़े बिना ही वीडियो बना दे तो उसका मतलब नहीं बनता। तो आप
आपके ही लिए ये चैनल बनाया गया, आपकी हर हेल्प की जाएगी, हर तरीके के सॉल्यूशन किया जाएगा। आप पूरी वीडियो को देखते हो, आपका हर डाउट क्लियर होता है, दूर और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो क्लेम लिया है, किसी प्रकार का क्लेम लिया है आपने, चाहे आपने एज रिलैक्सेशन लिए, चाहे आपने 5 नंबर लिए हैं, चाहे आपने किसी कैटेगरी का फ़ायदा लिया है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करके ये वेरीफाई करना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे जो आपकी कैटेगरी के या किसी भी रिलैक्सेशन या एज रिलैक्सेशन या किसी भी बेनिफिट के हैं, वो अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और आपको 23/2 तक ये मौका दिया जाता है। उसके बाद अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या कर दिया जाएगा, ये देखो लिखा हुआ है नीचे, क्लेम entered द कमीशन रिविजन रिगार्ड द वेदर राइटर विल बी ट्रीटेड रिजेक्टेड ऑलरेडी, ठीक है ना, यानी ऑलरेडी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें पहले, और इस पे क्लेम अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो भी आपको नुकसान हो सकता है, आप सीटी से बाहर हो सकते हो। अगर पाया गया भी आप गलत हैं तो सीटी नहीं, आप नौकरी भी जा सकती है बाद में। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और अपने जितने भी, फिर मैं बता देता हूँ, जितने भी हैं जिन्होंने क्या लिया है, कोई ना कोई फ़ायदा लिया है, ठीक है ना, किसी तरीके का फ़ायदा लिया है, चाहे एज का लिया हो, चाहे रिलैक्सेशन का लिया हो, ठीक है, एज रिलैक्सेशन का लिया हो या किसी भी मतलब मार्क के अंदर छूट, क्योंकि जनरल वाले कितने 48 से पास होते हैं और किसी कैटेगरी वाले 38 से पास से, तो आपने ये फ़ायदा लिया ना, क्योंकि आप 38 से क्वालिफाई माने गए हो और वो 48 से क्वालिफाई माने गए थे, यानी 38 और 10 नंबर का जो डिफरेंस, उसका भी फ़ायदा हुआ है आपको। तो उसके लिए भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मैं बीसी कैटेगरी से हूँ, मैं बीसी ए से हूँ, मैं बीसी बी से हूँ, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, ये भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुन लिया करो कोई चीज़ को, ठीक है ना। फिर आपको, और जितने भी हो सके जो मेरे से इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ते हैं वो बताएं कमेंट करके भी कितनी बढ़िया तरीके से करवाई जा रही है। आप पूरा कमेंट करेंगे अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो, क्योंकि आपका यही सहयोग है हमारे लिए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके, लाइक करके वीडियो को ये बताया करो, मनोबल बढ़ाया करो भाई, ठीक है ना। तो हमको आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे सके। पूरी थ्योरी निःशुल्क बिल्कुल फ्री पे करवाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और सारे कमेंट करके बताएं। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान करे आपका 2023 बहुत शुभ रहे और आपको बढ़िया से बढ़िया नौकरी मिले, बढ़िया से बढ़िया कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे।